नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम चुनावी चकल्लस। 2022 चुनाव की बिसात बीत चुकी है और आज हम पहुंचे हैं बस्ती जनपद की हरैया विधानसभा में। इस विधानसभा का नाम इन दिनों सुर्खियों में है, कारण इस चुनावी संग्राम में सभी दलों ने अपने अपने पार्टियों के प्रत्याशी इस सीट से उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ने त्रियंबक पाठक को, भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा विधायक अजय सिंह को टिकट दिया है और बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी राजकिशोर सिंह, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। यानी बेहद ही दिलचस्प यह विधानसभा है और इस विधानसभा में हर एक प्रत्याशी अपने टिकट को सर्टिफिकेट के रूप में देख रहा है। यानी वह दावा कर रहा है कि वाकई हम इस सिंहासन के रण पर बैठेंगे, सवार होकर बैठेंगे और विधानसभा की कुर्सियों पर जल्द ही विराजमान होंगे। हमारे साथ हरैया विधानसभा के लोग हैं, काफी बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और युवा वर्ग के भी लोग हैं। हम इनसे समझते हैं कि आखिर वाकई किस तरह का समीकरण हरैया विधानसभा में। अम्मा, हम आपसे पूछते हैं सबसे पहले, कैसा माहौल है 2022 के चुनाव को लेकर? हाँ, बोले आप बोले। क्या कहीं है 2000 चुनाव लेके क्या किए वो हो करके? नहीं, इस बार आप वोट डाले जाएंगी ना? इतना बड़ा हॉस्पिटल राजकिशोर भैया बनवाइन है, उन्हीं को वोट हम देंगे। हाँ, इस बार जो मौजूदा विधायक हैं वो कोई काम नहीं किए? नहीं, हमारे साथ कोई काम नहीं किए। हाँ, क्या किए? क्या कह रही हैं अम्मा, आप क्या कह रही हैं? हमारे सबके साथ ये जो करा तो राजकिशोर किया, अस्पताल राजकिशोर बनवाया, उसके महलों में यही है। हाँ। तो बिल्कुल देखिए, युवा वर्ग हैं, आप युवा हैं, युवाओं से कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य होते हैं। पहली बार आप वोट डालेंगे इस बार? जी। कैसा देख रहे हैं इस बार का चुनाव? इस बार बसपा सरकार बनाने जा रही है। हरैया विधानसभा माननीय राजकिशोर सिंह पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या किया? क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं, हमेशा जनता के बीच रहते हैं, हमेशा सुख दुख में सबकी मदद करते हैं। आप यही देख सकते हैं, हॉस्पिटल है, माननीय मंत्री जी बनवाए थे, उसके बाद अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया, अभी चालू नहीं हो पाया। हम आपसे पूछेंगे, क्या वाकई हरैया विधानसभा की अगर बात की जाए तो जो वर्तमान सरकार के प्रत्याशी हैं, विधायक हैं अजय सिंह, उनके द्वारा कोई काम आपको नहीं दिखाई दिया? विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक एकदम 5 साल में खोखला हो गए और भारत मतलब उत्तर प्रदेश को खोखला कर दिए हैं। ये सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है, न विकास कर रही है, न रोजगार रोजगार दे पा रही है, न बेरोजगारी दूर कर पा रही है। और ये सरकार को जाना तय हो गया है। इसलिए इस सरकार को जाना तय हो गया कि राजकिशोर सिंह जी, हम जानते हैं, मैं इतना बड़ा था 2002 में, राजकिशोर सिंह जब से आए हैं तब से इतने लोकप्रिय नेता बन गए हैं हरैया विधानसभा में कि राजकिशोर सिंह ने गरीबों के लिए बहुत मदद किया है। कोई ऐसा पुल नहीं है, कोई ऐसा सड़क नहीं है, सड़कों का जाल राजकिशोर सिंह ने बनवाया। यहीं आपका जो है फायर ब्रिगेड राजकिशोर सिंह जी ने बनवाया। 100 बेड का महिला हॉस्पिटल आप उसके सामने खड़े हैं। 250 पुल बस्ती जिले में माननीय राजकिशोर सिंह जी ने अपने बजट से बनवाया है और इतना विकास पुरुष कोई उत्तर प्रदेश में और इतना लोकप्रिय नेता कोई है नहीं। नहीं, तो आपका ये कहना है कि सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन अगर विधायक की बात की जाए तो राजकिशोर सिंह जो है बहुमत में है। यहाँ देखिए, बस्ती मंडल की 5 सीटें माननीय राजकिशोर सिंह जी के नेतृत्व में बस्ती विधानसभा की बसपा 5 सीटें बहुत भारी मतों से जीत रही है और यहाँ की जनता खाली राजकिशोर को जान रही है, बाकी किसी को नहीं। यहाँ जिससे आप बात करेंगे सभी यही कह रहे हैं कि यहाँ खाली राजकिशोर है, बाकी कोई नहीं है। यहाँ पार्टी से किसी को कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, राजकिशोर सिंह जी के नेतृत्व में बसपा बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। हमें अपने नेता पे गर्व है कि हमारा नेता एकदम साधु की जिंदगी जीता है। ना वो मछली खाता है, ना गोश्त खाता है, ना मीट खाता है, शुद्ध शाकाहारी, ना होटल में खाना खाता है। ये तो भाजपा वाले भी कहते हैं। ये नहीं, ये कहीं आप पता करिए। मेरे तो अभी कल की बात है, देख लीजिए, उनकी गाड़ी में झंडा मिला है, दारू की बोतल मिली है। अगर भाजपा वाले कह रहे हैं तो जो कल हुआ है वो क्या हुआ है? वर्तमान विधायक और राजकिशोर सिंह के हो नहीं सकता है। वर्तमान विधायक हैं और उन्हीं की गाड़ी में दारू की बोतलें मिल रही हैं, उनका गमछा मिल रहा है, गाड़ी सीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो साधु हैं? बहनें जाके राखी बांध के आती हैं। अगर वो साधु हैं करते हैं तो हरैया विधानसभा में आखिर कौन विधायक बन रहा है, किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? मेरे हिसाब से तो राजकिशोर सिंह जीत रहे हैं। राजकिशोर सिंह 1 नंबर पे हैं, बाकी सब दूसरे नंबर पे। तो आपको भी लगता है कि बसपा यानी राजकिशोर सिंह जो प्रत्याशी है बसपा से, प्रत्याशी का विरोध नहीं करेंगे। हम केवल बाबा को मुख्यमंत्री चाहते हैं, बस भाजपा सरकार चाहते हैं। प्रत्याशी हमारे तीनों खास हैं।
तो आपको लगता है कि वर्तमान जो सरकार है उसकी जो नीति है उनसे आप सहमत हैं? सहमत हैं उससे। सहमत हैं। सहमत। आपसे भी ज्यादा हम सवाल करेंगे यही सवाल कि अगर सरकार की बात की जाए 2022 चूंकि एक बड़ा पर्व है और उसमें हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। 2022 के चुनाव में विधानसभा हरैया की अगर बात की जाए तो किस तरह से समीकरण देखने को मिल रहा है? नहीं, बात मुख्यमंत्री की कर रहे हैं कि हरिया विधायक की कर रहे हैं? देखिए, अगर आप विधायक को जिताएंगे इसके बाद ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हम हरैया विधानसभा में किसकी सीट निकल रही है, सवाल हमारा ये है। नहीं, सीट तो यहाँ किसकी निकल रही है हम नहीं कह सकते, क्योंकि लड़ाई में तीनों लोग हैं। लेकिन बेहतर यह है कि वर्तमान भाजपा विधायक हार रहा है। वर्तमान जो है भाजपा विधायक हारता दिखाई दे रहा है। आपसे पूछेंगे, युवा है, मुस्कुरा रहे हैं, सरकार किसकी बनेगी? सरकार बीजेपी का बनेगा। बीजेपी की सरकार बनेगी। और इस बार वोट आप डालेंगे? हाँ, डालेंगे। बिल्कुल। आप भी वोट डालने जाएंगे? क्या लग रहा है हरैया विधानसभा से विधायक कौन बनेगा? अजय सिंह बनेंगे। अजय सिंह यानी भाजपा से। और साइकिल वाले कह रहे हैं कि उनका प्रत्याशी आगे चल रहा है। अब जिसके भाग में रहेगा वो उसका सरकार बन सकता है। फिलहाल वर्तमान सरकार से आप सहमत हैं? आपसे ज्यादा हम सवाल करेंगे। अरे कुछ बोलिए ना। कुछ न बोला वो। कुछ नहीं बोलेंगे? ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। आपसे पूछेंगे, इस बार 2022 में 2022 के चुनाव में अगर हरैया विधानसभा की बात की जाए तो लहर किसकी तरफ दिखाई दे? सपा की तरफ। सपा की तरफ जी, दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो सपा से आपके प्रत्याशी त्र्यंबक पाठक जी हैं यहाँ। त्र्यंबक नाथ पाठक जी है। जी जी। 20,000 वोटों से जीतेंगे। वाह, इतना बड़ा आंकड़ा। ये कैसे गणित लगी भाई? ये जनता की गणित है, हमारी नहीं है। तो कुछ समीकरण बताएंगे। आप भी क्या साइकिल की तरफ ही बात करते हैं? बाबा की तरफ से ही। अरे हम लोगों का सर्वे हुआ है पूरा, यहाँ पे जनप्रतिनिधि से डोर टू डोर जाके संपर्क किए हैं। उसके बाद ये आंकड़ा लगाया गया है कि लगभग 20 से 25,000 वहाँ पे वोटों से। उनके लिए जनता चुनाव लड़ रही है, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों भैया, आपको भी लगता है, आप सहमत हैं इनकी बातों से? ऐसा कुछ नहीं है। आने वाली 10 तारीख को सभी को पता चल जाएगा। राजकिशोर सिंह कम से कम 50 से 55,000 वोटों से यहाँ से जीतेंगे, क्योंकि पिछले 15 साल का जो उनका काम रहा है, हरिया का गली गली जनता, गरीब जनता है चाहे अमीर जनता है, सबके लिए उन्होंने काम किया। जो जिन सड़कों का जाल उन्होंने हरिया में बिछाया था, वर्तमान विधायक 5 साल में उसको रिपेयर नहीं करा पाए हैं। समझ रहे हैं? राजकिशोर ने जो जितने पुल बनवा दिए हरिया के अंदर, ये आपके बगल में यहाँ महिला अस्पताल 100 बेड का दिया हुआ राजकिशोर सिंह की देन है। 5 साल में हमारे आदरणीय विधायक जी इसको चलवा नहीं पाए, भाजपा सरकार वाले। ठीक है, तो इस बार जो है मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है कि हमारा लोकल नेता कैसा हो, और राजकिशोर कितना प्रिय नेता यहाँ पे कोई नहीं है। आप अभी जो है भाजपा सरकार की बात कर रहे थे, समर्थन की बात कर रहे थे, लेकिन यही भाई साहब साथ में खड़े हुए हैं। इनका ये कहना है कि इन 5 सालों में कोई कार्य नहीं दिखाई दिया। हम तो कप्तानगंज में रहने वाले हैं, कप्तानगंज विधानसभा की बात करेंगे हम, हरैया की नहीं। अच्छा, हमको हरैया में कुछ भी हो जाए क्या दिक्कत है? हम कप्तानगंज के रहने वाले हैं, कप्तानगंज को हम चाहते हैं। ठीक है, यानी ये सच्चे देशभक्त हैं कि इनके यहाँ कुछ ना हो, लेकिन अगर बगल में कुछ हो रहा है तो इनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? आपसे हम पूछेंगे, साइकिल की बात कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा सरकार कहती है कि समाजवादी वाले गुंडे पालते हैं, गुंडों को वोट देते हैं और गुंडा तंत्र को बढ़ाने की बात करते हैं, जबकि भाजपा कहती है कि हम गुंडा मुक्त, अपराध मुक्त जो है सरकार बनाएंगे। कहाँ अपराध मुक्त है, बताइए आप। सवाल हम करेंगे साहब, पत्रकार हम हैं, सवाल हम करेंगे, हम आपसे जवाब नहीं, यही चीज हम आपसे पूछ रहे हैं, अपराध कहाँ मुक्त है, आप बताइए ये चीज हमें। मतलब अपराध मुक्त आपको नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, बताइए आप, हम तो पूछ रहे हैं आपसे यही। तो इस बार जो वर्तमान विधायक हैं अजय सिंह, उनकी क्या कार्य प्रणाली से आप संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं? संतुष्ट होते तो कैसी जनता उनका मतलब वो करती, विरोध करती। आपसे भी पूछेंगे, आप नवयुवा हैं, वोट डालने जाएंगे निश्चित है, और डालना भी चाहिए लोकतंत्र के पर्व में। इस बार सरकार किसकी बनती दिखाई दे रही है? अब की बार सपा की सरकार बनेगी। सपा की सरकार? हमारे यहाँ कप्तान से भी, यहाँ से भी देख लीजिएगा जी। यानी माहौल आपका साइकिल की तरफ है? एक नंबर का है। वो है, कप्तान से पूछ लीजिए एक बार, चाचा बैठे वहाँ पे। तो लेकिन बसपा वाले भैया कह रहे हैं कि हाथी जाएगा विधानसभा तक। आप देखिए भाई, ये तो नहीं जाएगा भैया, यही जनता है, जनता सब डिसाइड कर देगी। हाँ, जनता ही डिसाइड करती है और कोई डिसाइड नहीं करता है। जनता ही डिसाइड करती है। और आज की डेट में जो है राजकिशोर के अलावा जनता के नाम पे किसी का नाम नहीं है। अभी लोग इनके जो प्रत्याशी हैं
उनकी बैक हिस्ट्री अगर मैं खोलूंगा तो मीडिया पे ठीक नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है। और उनके बारे में जनता पढ़ जानती है, कैसे हैं, क्या नहीं है। बिल्कुल ये कहना चाहिए, जो अवेयर व्यक्ति हैं लोगों को जागरूक करना चाहिए। तीनों जो प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं उसमें अगर छवि देखी जाए, तरीका देखा जाए और काम देखा जाए तो राजकिशोर से अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं है। राजकिशोर पार्टी विशेष चुनाव नहीं लड़े, व्यक्तिगत विशेष चुनाव लड़े। जनता उनके व्यक्तिगत व्यवहार, उनके कामों के साथ उनके साथ खड़ी है और एक तरफा वो चुनाव को फाइनल करेंगे। यहाँ आप लोगों को भी ये लगता है कि पार्टीगत ना बल्कि व्यक्तिगत रूप से जो है चुनाव हो रहा है? व्यक्तिगत रूप पे हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको? व्यक्तिगत रूप में अगर देखा जाए, माननीय राजकिशोर सिंह जी 307 हरैया से जो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, दलित समाज हो, बैकवर्ड समाज हो, मुस्लिम समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, जो भी समाज है, किसी के यहाँ भी शादी विवाह होता है, उनके यहाँ कार्ड पहुँचती है तो उनके यहाँ लड़की के शादी में पहुँचने का पूरा प्रयास करते हैं। किसी का भी दुख सुख होता है उसमें पहुँचते हैं, सहयोग करते हैं। ये राजकिशोर सिंह का जो है बिल्कुल बहुत सराहनीय कार्य है, जिससे हम लोग पार्टी बेस को ना देखते हुए व्यक्ति विशेष को इस विधानसभा से माननीय राजकिशोर सिंह को वोट कर रहे हैं। दादा, आपने तो कई बार वोट डाले होंगे, आपने भी कई बार वोट डाले होंगे, और इस बार कितना बदला हुआ लग रहा है आपको माहौल? क्योंकि सियासत जो है पूरी तरह से गर्म है, हलचल बढ़ी हुई है। समाज सेवा में सब हैं और जनता अपना विचार रखेगी, जो अच्छे काम करेंगे उनको निकालेगी। तो अभी फिलहाल वर्तमान सरकार से आप सहमत हैं? अब किसी का हम बुराई करेंगे? सरकार अच्छी है, अच्छी अपने जगह पो अच्छी है, अपने जगह पो अच्छे है, सबका अपना अपना काम है। दादा, आपसे भी हम यही सवाल करेंगे कि इस बार कैसी सियासत दिख रही है 2022 विधानसभा? बदलाव की देख रहे हैं। अगर हरैया विधानसभा की बात की जाए तो किधर समर्थन देखने को मिल रहा है? सपा का जनाधार बढ़ा हुआ है। हाँ। यानी आपको लगता है कि साइकिल इस बार जो है विधानसभा तक पहुंचेगी? बिल्कुल, उसमें दो राय नहीं है। आपसे भी पूछेंगे, आप युवा हैं, क्या साइकिल इस बार विधानसभा पहुंचेगी? जी बिल्कुल, 100% पहुंचेगी। सब लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। हिंदू मुसलमान और गरीब अमीर की खाई जो फट जाएगी, और जो लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं, कोई जनता लड़ने वाली नहीं, सब विकास की ओर जाएंगे। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, और सब लोग इस समय परेशान है। महंगाई से सब लोग त्रस्त हैं। बिल्कुल, अगर आप भाजपा वाले कह रहे हैं कि राम मंदिर हम अयोध्या में बनवा रहे हैं, तो किसान भी कह रहे हैं कि खेत में किसान 12 बजे रात को सांड भी हाँक रहा है। वो भी तो आप देख लीजिए एक बार जाके। हाँ, सिर्फ वहाँ राम मंदिर बनेगा, अच्छी बात है, हम भी हिंदू हैं, हम भी वहाँ जाएंगे, लेकिन हमारे पास जब पैसा रहेगा तभी वहाँ जाएंगे। हम मंदिर पे जाकर प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, ना कि भीख मांगना उसके सामने नहीं, हमें पसंद नहीं है। और ये जो सरकार है ये सोच रही कि युवा जाए और मंदिर के सामने भीख मांगे, और सपा सोच रही कि ये युवा जाए और मंदिर पर प्रसाद चढ़ाए। अब सब लोग से आप पूछिए जो। तो आपसे भी पूछेंगे, दादा, क्या आपको लगता है अयोध्या में राम मंदिर बनने से दोबारा भगवा कलर गाढ़ा हो पाएगा? ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम है। हाँ। जो चीज कोर्ट से जो फैसला हुआ, हाँ, उस पे हम अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि हम जो है उसका सारा श्रेय हम ले रहे हैं। हाँ। तो ये सब नहीं है, जो कोर्ट फैसला किया है वो हमको मिला है, हमको किसी के देने से नहीं मिला, कोर्ट से मिला है। यानी आपका कहना है कि बीजेपी नहीं, ये कोर्ट के चलते हमको, हाँ, कोर्ट से मिला है हमको। तो इस बार क्या आपको लगता है कि हरैया विधानसभा में किसका जो है डंका बज सकता है? यहाँ सपा बसपा भाजपा इन सबका जमानत जब्त हो रहा है। यहाँ लबोनी सिंह जीत रही है कांग्रेस की, क्योंकि महिलाओं पर लोग विश्वास करते हैं। आपको लगता है दादा कि कांग्रेस यहाँ से जीत रही है? देखिए, मेरा नाम है गौहर अली, पूर्व प्रधान भदावल, जिला पंचायत प्रत्याशी हरैया 3, ठीक है। मेरे ग्राम सभा में बहुत ही मेहनत से हम लोग ग्राम सभा की तरफ से जमीन दिया गया इसके फायर स्टेशन के लिए, और बड़ा ही मेहनत, बहुत ही अथक प्रयास से, और माननीय पूर्व मंत्री जी राजकिशोर सिंह जी उसमें काफी सहयोग किए, और अभी तक वो अधूरा है। जबकि हरैया तहसील में आग लगता था तो बस्ती से आते आते रोडवेज पर तमाम जाम, और यहाँ पूरा गांव का गांव सुहा हो जाता था, घर में आग लग जाता था, मवेशी मर जाते थे, तमाम जो है जनधन की हानि होती थी, ठीक है। कम से कम वो काम तो पूरा हो जाना चाहिए था, वो काम भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। मेरे गांव के ही बगल में ईसा पूर्व 800 ईसा पूर्व की सभ्यता मिली थी। ईसा पूर्व, अब 2022 चल रहा है, उसके 800 साल पहले उसके पास, मेरे पास इतनी मोटी फाइल है।
NS त्यागी जी आए थे लखनऊ से, गोरखपुर की टीम आई थी, उस पर खोज वगैरह किए। हम ये कहे कि कम से कम इसको सरकार की तरफ से इसको अलॉट करवा दिया जाए, उसमें जो है हमारे जिले की पहचान हो जाएगी, हरिया की पहचान हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। नहीं तो आपको लगता है कि इस बार कुछ परिवर्तन होना है? बिल्कुल परिवर्तन होना ही है, परिवर्तन बिल्कुल होगा। लहर की बात की जाए तो किधर दिखाई दे रही है? लहर की बात हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ से माननीय पूर्व मंत्री जी राजकिशोर सिंह जी जो निकल रहे हैं, ठीक है, ये लोकप्रिय नेता हैं और इनको बच्चा बच्चा हर लोग पहचानते हैं, ठीक है। बिल्कुल चुनाव जो है यहाँ पर त्रिकोणीय है और यह कहा जाए कि सभी दल अभी दावा करते या नहीं थक रहे हैं कि उनकी विजय हो रही है, लेकिन चूंकि जमीनी हकीकत पर कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं का दबदबा अधिक ही देखने को मिल रहा है। आप युवा हैं, वोट डालने जाएंगे इस बार? बताओ ना, काय बताओ। देखिए कुछ लोग हैं अभी दबे मन से कहते हैं, लेकिन कुछ लोग खुल करके भी आते हैं। कहाँ जा रहे भैया, हम आपसे पूछ रहे हैं। ये देखिए वो शायद कैमरे के सामने बोलने से हिचकिचाते हैं, परहेज करते हैं, लेकिन उन तमाम सारे सवालों को आपस में रखते हैं जिनका जवाब देना शायद असहज बीतता है उन राजनेताओं पर जिनकी वजह से क्षेत्र में उपेक्षा होती है। फिलहाल चुनावी चकल्लस में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। तो चुनाव को लेकर हरैया विधानसभा से इस बार किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? व्यक्तिगत हरैया के मुद्दे की अगर हम बात करें, भाई साहब देखिए, हमको हरैया से ज्यादा जरूरी ये है कि यहाँ पे हुआ क्या। आप इसी सड़क से चले जाइए, इसी सड़क पे आगे जाएंगे, 15 किलोमीटर बाद मेरा गांव है। आप इस सड़क से निकलिए, इस सड़क पे इतना गड्ढा है और हर 3 साल 5 साल में ये सड़क रिपेयर होती है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये बनती कैसे है जो टूट जाती है। आप बरसात के दिन में बनाएंगे तो जाहिर सी बात है टूट जाएगी, लेकिन क्या कमी हो रही है कि सड़कें टूट रही हैं। आप देखिए हरैया में आम जनमानस जो है वो जुड़ा हुआ है, और जुड़ा किससे है? जो जमीनी नेता जो उनके यहाँ रोज बरोज पहुंचता है। हम तो नहीं देखे हमारे भाई साहब, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूं कि वर्तमान विधायक जी हमारे 5 साल में, मेरा गांव एक रसूलपुर है, वहां पे 5 सालों में विधायक जी के चरण नहीं पड़े। अब की बार जब दुर्गा पूजा बच्चों ने सजाया तो वो आए, लेकिन 4.5 सालों में हमने उनको नहीं देखा कि वो मेरे गांव में आए। क्या मेरे गांव में समस्याएं नहीं होंगी? सारे गांव में समस्याएं होती हैं। आपको लगता है कि जो स्थानीय नेता हैं उनसे नाराजगी है क्योंकि वर्तमान विधायक हैं वो नहीं पहुंचे हैं? आपसे हम पूछेंगे क्या लग रहा है इस बार 2022 के चुनाव में? भैया हम तो परदेसी आदमी, हमके क्या पता यहाँ। बाहर के रहने वाले हैं आप दादा यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। 2022 चुनाव कैसा दिख रहा है हरैया विधानसभा में? भाजपा के लिए अच्छा है। भाजपा के लिए अच्छा है, यानी भाजपा एक बार फिर से जो है रिपीट करती दिखाई, फिर से योगी सरकार। भाजपा एक बार फिर से जो है आपका कहना है कि रिपीट होती दिखाई दे रही है? देखिए भैया, उनको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन में लोग वो जो सीमेंट घोलने वाली मशीन होती है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उस मशीन में मुंबई या दिल्ली से पता नहीं कहाँ से लोग छुप के आए, सारा सब कुछ बंद था। बंद होने के बाद कितने लोग इसी सड़कों से पैदल गुजरे। आप उनके पैर से जाके एक बार पूछिए, जो उस मई जून के महीने, तपते महीने में वो पैदल आए, आप उनसे पूछिए कि वो भाजपा को क्यों लेके आएंगे। आप उस किसान से पूछिए जो खेतों में बैठ के सारी रात इस ठंडी के मौसम में जग करके सांडों को भगा रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि भाजपा सरकार क्यों लेके आएंगे। आप जन सरोकार के मुद्दे पर जब बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एकदम फेल रही है, एकदम फेल रही है। दादा क्या नाम है आपका? हम यहाँ के नहीं, यहाँ के रहने वाले नहीं है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या हरैया विधानसभा के? विधानसभा के हैं। कैसे देख रहे हैं इस बार का चुनाव? यहाँ तो निकलेगी समाजवादी पार्टी। अच्छा जी। क्या आप वर्तमान विधायक से संतुष्ट नहीं है? आपको ऐसा लगता है? उतना नहीं है जितना होना चाहिए। जी। इस बार आपको लगता है कि साइकिल जो है विधानसभा तक हरैया से निकलेगी? हरैया से निकलेगी। साइकिल का देव त्र्यंबक पाठक का हरैया से विजय मनाना है, त्र्यंबक नाथ को जिताना है। अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम भैया? मनोज शुक्ला। शुक्ला जी, किस तरह देख रहे हैं इस बार 2022 के चुनाव को हरैया से? कहीं न कहीं युवाओं में रोजगार को लेकर जो नाराजगी है, अब जो बात की गई है, इस हिसाब से तो सपा का रुख ज्यादा वो है। दूसरी बात, कर्मचारियों का जो है, जो पुरानी पेंशन के लिए इतने दिन से जो है वो किया जा रहा है धरना प्रदर्शन, लेकिन जू नहीं रेंग रही है भाजपा सरकार में।
तो कहीं ना कहीं खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा इसका। लगता है त्र्यंबक पाठक का दबदबा इधर रहेगा, क्या कहेंगे भैया? आज ही त्र्यंबक पाठक जीतेंगे अब की बार यहाँ से। त्र्यंबक पाठक। दादा क्या नाम है आपका? नाम रमाकांत है। और उम्र क्या है आपकी? 70 साल। तो 70 साल में तमाम बार आपने वोट डाला होगा, तमाम बार सरकार को बनते बिगड़ते देखा, लेकिन ये भाजपा कह रही है कि अब इस बार हम राम मंदिर अयोध्या में बनवा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस बार भाजपा की सरकार को? पूरा जाना भाई भाजपा जीत जाए, जाना भाजपा आई जाए। अच्छा, भाजपा आ जाए, यानी हो आपका वोट जो है भाजपा की तरफ जा सकता है? जा सकता है, जा सकता है। क्या नाम है भैया आपका? विनोद तिवारी। तिवारी जी क्या कहेंगे इस बार 2022 में हरैया विधानसभा में? आनी तो बीजेपी है, लेकिन युवा भी देख रहे हैं कि चोर तो सभी हैं, चाहे वो सपा वाले हुए चाहे बीजेपी वाले हुए, लेकिन कुछ लोग ज्यादा हैं और कुछ लोग कम हैं। तो जो कम है उन्हें लाओ, कम से कम कुछ तो विकास करेंगे, और ज्यादा वालों को लाओगे तो कुछ भी उम्मीद ना करें। बिल्कुल, कुछ लोगों पर यानी फिर से इंतजार करेंगे। आप क्या किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? यह इलेक्शन हमारे यहाँ बहुत ट्रफ के लिए है। यहाँ लोग जो भी है हम देख रहे हैं, सब अपनी पार्टी को सब लोग का मतलब जिता रहे हैं। तो अभी कुछ कहना बहुत वो है, कहना जल्दबाजी होगी। क्या नाम है भैया आपका? बाबू प्रसाद। बाबू जी किस तरह से देख रहे हैं इस बार चुनाव को 2022 के तहत सबके लिए ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ से 307 विधायक हमारे काउंट बटर राजकिशोर सिंह बढ़िया किशोर जी जीतेंगे, यानी बसपा से? हाँ, बसपा से राजकिशोर सिंह बढ़िया काम करे, बढ़िया नेता है। हाँ, राजकिशोर जीते हैं हरैया में, वो नहीं विधायक को बनाएंगे राजकिशोर का। अभी भैया आपसे हम पूछेंगे इस बार अगर सरकार की बात की जाए तो 2022 विधानसभा हरैया की क्या स्थिति देखने को मिलेगी? भाजपा मिलेगी। अच्छा, यानी वर्तमान जो है आप विधायक से और सरकार से सहमत नजर आ रहे हैं? विधायक से खुश हैं हम वर्तमान में, अजय सिंह जो विधायक हैं। लेकिन भाई साहब अभी कह रहे थे कि कोई सड़क नहीं बनी, कोई सड़क नहीं बनी। बहुत काम किए हैं अजय सिंह विधायक रैया में। ये क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा आदर्श सिंह मेरा नाम है, कप्तानगंज मेरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। जो कि यहाँ पे विकास तो हुआ है, आएंगे गवर्नमेंट तो योगी जी की ही आएगी, लेकिन जो हमारे स्थानीय विधायक है वो कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ वो जात पात का काम करते हैं। अच्छा, यानी स्थानीय विधायक से कहीं ना कहीं नाराजगी एकदम 100 में 100% है। स्थानीय विधायक से एकदम नाराजगी है। बिल्कुल, स्थानीय विधायक से नाराजगी। दादा क्या नाम है आपका? खड़े हैं दूर, सोच रहे हैं, क्या मन में है? घनश्याम साहू। घनश्याम जी, बहुत सारे चुनाव देखे, उतार चढ़ाव देखा, लेकिन इस बार का चुनाव कैसा नजर आ रहा है? चुनाव तो सरकार तो बनेगी भाजपा का ही, लेकिन यहाँ का स्थानीय विधायक हम लोग तो भाई समाजवादी को वोट देंगे, क्योंकि हमारा टाउन एरिया है, यहाँ सड़क नहीं बनने दिए यहाँ के विधायक। यानी विधायक जी का खास जो है विरोध है। हाँ, अब देख लीजिए सड़क है, गड्ढा सड़क पूरा, दो सड़क है, जाकर देख लीजिए आप। हाँ, आपसे पूछेंगे भैया इस बार चुनाव का माहौल कैसा दिखाई दे रहा है? बढ़िया चल रहा है, सही है। तो इस बार हरैया में किसको निकलते देख रहे हैं आप? कौन विधायक बन सकता है? बीजेपी को। बीजेपी बनेगी, यानी जो वर्तमान विधायक हैं उन्हीं को दोबारा फिर से लाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए लगातार तमाम सारे लोग हैं, अलग अलग विचार हैं। चूंकि चुनाव का माहौल है, ऐसे में एक सियासी गर्माहट जरूर देखने को मिल रही है और हर एक व्यक्ति अपने प्रत्याशी के पक्ष में बातें करता भी दिखाई दे रहा है।